अश्वनी उपाध्याय माना जाए या ना माना जाए, खुद मौलाना साहब कह रहे थे वो संपर्क में थे ताहिर हुसैन के, माना जाए ये भी शामिल है। निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को बाकायदा इनकी कॉल डिटेल निकालना चाहिए। अरे मेरी तो कॉल डिटेल है, फिर तो इनको ये भी पता होगा मेरी कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल निकलवाइए। अरे भैया और मेरी बात पूछिए, क्या बात हुई है। फिर तो इनको ये भी पता होगा, इनको ये भी पता होगा कि 300 रुपए रोज कमाने वाला ताहिर हुसैन। मैं कब मना करता हूं? अरे सुनिए, मैं मना नहीं करता। अरे भैया सुन तो लो यार, से भी बात सुन लो यार, सुन लो। हाँ, अरे सुन तो लो महाराज, ओ मौलाना साहब सुन लो। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूं, जब इनको इतना पता है तो ये भी पता होगा कि ये ताहिर हुसैन 300 रुपए की दिहाड़ी करने वाला 10 साल में 300 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, इनको ये भी पता होगा। उसके पास हवाला से कहां कहां पैसा आया, उसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति कहां कहां पे है, कहां कहां उसने बेनामी फ्लैट खरीदा, ये सब इनको पता होगा। मुझे लगता है इनसे जांच की जरूरत है। अब मैं मूल विषय पे आता हूं। दीपक जी, इतनी देर चर्चा हो गई, अब अगर इतिहास में जाएंगे तो फ्रांस में क्यों बम विस्फोट हो रहा है, ऐसे लोग बीजेपी में भी है। अमेरिका का 9/11 क्यों हुआ, जो बहुत अमेरिका का 9/11 क्यों हुआ, और ईरान में क्यों धमाका होता है, काबुल में क्यों धमाका होता है, रावलपिंडी में क्यों धमाका होता है, ढाका में क्यों रोज धमाका होता है, दुनिया के सारे आतंकवादी संगठन एक ही समुदाय विशेष क्यों है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं, आपके साथ डीजीपी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, हम 1860 का बंदूक यूज नहीं कर रहे, 1860 का गोला यूज नहीं कर रहे, 1860 के हिसाब से कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, लेकिन आज भी 1860 की इंडियन पिनल कोड यूज कर रहे हैं, 1861 का पुलिस एक्ट यूज कर रहे हैं, 1872 का एविडेंस एक्ट यूज कर रहे हैं, 1908 का सिविल प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। अगर हमें कट्टरवाद खत्म करना है, हमें चरमपंथ खत्म करना है, हमें इस तरीके की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से भारत में कट्टरवाद इतना जोर से बढ़ रहा है, अगर उसको रोकना है हमें तत्काल ये घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा। चाइना की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, और काला धन के खिलाफ बेनामी संपत्ति, क्योंकि इन लोगों की सारी फंडिंग काले धन से होती है, पीएफआई की फंडिंग काले धन से होती है, सिमी की फंडिंग काले धन से होती है, जितने ताहिर हुसैन टाइप के लोग हैं इनको सब काले धन से मोटा माल मिलता है। इसलिए बहुत जरूरत आ चुकी है कि तत्काल जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, नहीं तो क्या होगा, दिन दूनी रात चौगुनी। ये रक्तबीज बैंकों से कितना काला धन आप वापस ले आए, ये रक्तबीज बहुत तेजी के साथ फैल रहे, ये रक्तबीज दीपक जी बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये तो आपका मेन एजेंडा था इलेक्शन में। भारत के 9 राज्यों में, अरे सुन लो भाई साहब, भारत के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, भारत के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, सेकुलरिज्म वही काम कर रहा है, गंगा जमुनी तहजीब वही काम करती है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां गंगा जमुनी तहजीब नहीं काम करती। आपका कैके पेशावर बन गया, पेशावर फतेहाल है, आपका कुंभा काबुल बन गया, कुंभा फतेहाल है, आपका पर्शिया ईरान बन गया, ईरान देखिए बदहाल है, आपका जो है गंधार कंधार बन गया, कंधार में रोज बम विस्फोट हो रहा है। तो पूरी दुनिया से सनातन संस्कृति गायब हो चुकी है, भारत के भी 9 राज्यों से सनातन संस्कृति गायब हो चुकी है। इसलिए तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है।